कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं लूट तंत्र का बोलबाला हो रहा है। देश में जो लाइन में आखिरी व्यक्ति खड़ा हुआ है उस तक उसके अधिकार हम दिलाएंगे। अग्निवीर योजना टोटल आर्मी को बर्बाद करने की योजना है। इस देश में अगर नेता बढ़िया होते तो आज एजुकेशन अच्छी होती। जीवन की यात्रा माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर प्रकृति की गोद में समाप्त होती है। इस यात्रा में न जाने कितने ही पड़ाव हैं, लेकिन प्रत्येक पड़ाव पर छूटे हुए व्यक्तियों का या तो हम इंतजार करें या फिर उनके लिए आसान मार्ग बनाने का प्रयास करें। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वह नियति के भरोसे कुछ भी छोड़कर नहीं रहते, बल्कि यात्रा में चल रहे सभी व्यक्तियों पर एक निगाह डालते हैं और उन्हें साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं। इनके जीवन दर्शन के मूल की बात करें तो मानव कल्याण ही इनका धर्म है, और यदि इनके राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करें तो इनका मानना है कि इंसानों के हाथों में विभिन्न प्रकार की बेड़ियां हैं जो लोहे की नहीं है बल्कि ऐसे नजरिए की हैं जो इन्हें सीमित कर देता है। जाति, धर्म या व्यक्तिगत फायदे के नाम पर लोग इनमें जकड़े हुए हैं। इन्हीं बेड़ियों को तोड़ने का प्रयास करने वाले कर्मयोगी आज हमारे बीच मौजूद हैं। श्री रामनाथ सिकरवार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देश की भौतिक सीमाओं की रक्षा के बाद आपको कैसे लगा कि आपको संविधान की रक्षा के लिए जनता के बीच में काम करना चाहिए? देखो, मैंने एजुकेशन पूरी करने के बाद मैं आर्मी ज्वाइन किया। आर्मी में 18 वर्ष मुझे देशभक्ति, देश पर मर मिटना, हर तरह से देश की रक्षा करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना मुझे सिखाया गया। जब मैं आर्मी से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके आया तो मेरे कर्नल साहब ने मेरा चरित्र अति उत्तम लिख के दिया। यहाँ आने के बाद जब लोग मेरे पास काम के लिए आते थे, ऑफिसों में मैं जाता था तो बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होना। ऑफिस में जाओ तो वहाँ से तेज आवाज़ में बोल करके बाहर निकाल देना। मुझे ऐसा लगा कि हम किस लोकतंत्र में जी रहे हैं। जब मुझे आभास हुआ कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं लूट तंत्र का बोलबाला हो रहा है आज, तो इसके खिलाफ हमने आवाज़ें उठाई। काफ़ी लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। कहीं जहाँ रिश्वत ली जा रही थी हमने उनको रोका तो अधिकारियों ने हमको धमकी दी कि तुम सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हो और तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। तो सरकारी कार्य में बाधा नहीं थी, उनका जो करप्शन लेन देन की जो बाधा थी उसको मैं रोकता था। इसके लिए मेरे ऊपर तमाम मुकदमे लगे, जिसमें गुंडा एक्ट है, जिसमें कई बार मुझे जिले से 6-6 महीने के लिए बाहर निकाला गया है। गैंगस्टर है जिसमें मैं 5-6 महीने के लिए जेल गया था, और भी बहुत सारे दर्जनों मुकदमे मुझ पर लगाया गया। जब मैं लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए, लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जब हमने आवाज़ उठाई तो हमें जेल की सलाखों के पीछे कई बार भेजा गया। फिर लोगों ने कहा अगर रामनाथ इस तरह से आपको काम नहीं करने दे रहे, एक बार गुंडा एक्ट लगती तो 6 महीने के लिए जिले से बाहर कर देते हैं और लगभग 1.5 साल हम काम नहीं कर सकते ठीक से, 1.5-2 साल। फिर लोगों ने मुझे राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। पिछला मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा, जनता ने बम्पर वोटिंग की और मैं जीत रहा था। किसी कारण से शासन प्रशासन ने मिलकर मुझे हराया। फिर मैंने सोचा कि एक शिविर को राजनीति में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आज जो एक नेता के पास डिग्री होनी चाहिए वो डिग्री मेरे पास नहीं है। डिग्री का मतलब झूठ, गद्दारी, फरेब, नाटक, झूठे आश्वासन, मुझे लॉट ऑफ ऐसे झूठा मिक्सचर होता है नेता के पास, वो मेरे पास नहीं। तो इस बार मैं राजनीति को छोड़ना चाह रहा था। विधानसभा चुनाव के बाद जब मैं चुनाव हराया गया तो बच्चे, बुजुर्ग, नौजवानों की आंखों में आंसू थे। फिर मैं सोचा अब राजनीति हटना नहीं चाहिए, इस गंदगी में रहकर ही गंदगी की सफाई की जाएगी। वो लोगों के आंसू अब मेरे लिए शोले बन गए हैं। अब मैं राजनीति में हूं और रहूंगा, और उस तरह की राजनीति की जाएगी जो देश में जो आखिरी लाइन में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उस तक उसके अधिकार हम दिलाएंगे, शोषण नहीं होने दिया जाएगा और एक वंडरफुल चेंज लाएंगे। समाज के अंतिम व्यक्ति को आप विकास की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल जोड़ना चाहते हैं, जोड़ रहे हैं। ये गैंग बन के जो काम हो रहा है, हमने कभी शिकायत करते हैं बॉटम टू टॉप अधिकारियों को, लेकिन जब ऊपर तक जाते हैं तो एक गैंग बना हुआ है अधिकारियों की और काम करने वालों की।
उस गैंग में जो भ्रष्ट नेता है वो उनकी मदद करते हैं। यही तो कारण है मुझे जेल जाना पड़ा। अब आर्मी से जब मैं आया था, मेरा एग्जाम्पलरी कैरेक्टर था। यहाँ आने के पास मेरे को इतने केस लगा दिए कि आज मैं सरकारी कागजों में मेरा चरित्र को बर्बाद करके डाल दिया है। अब लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूं मैं जी। अब जब लोकसभा चुनाव का मैं देख रहा हूं तो हर समय जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम पार्टियां, सारे बंधन टूट गए हैं। हर पार्टी का नौजवान व्यक्ति, हर व्यक्ति, हर धर्म का एक छत के नीचे आकर के मुझे वोट कर रहा है। सबका समर्थन आपको मिल रहा है? सबका समर्थन आ रहा है। और मैं जनता को भी कहना चाह रहा हूं, अगर आपने सांसद बनाया तो आपके अधिकारों पे डाका डालने वाला पैदा नहीं हो। दूसरा, आज जो चुनाव हो रहा है पहले से होते आए, लगभग 140 करोड़ जनता में से 543 सांसद इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, 2 मनोनीत होते हैं। अंदाजा लगाइए 140 करोड़ लोगों में से 543 लोग चुने जाते हैं, कितना पावरफुल आदमी होता है। और उसको पावर जनता इसलिए देती है कि तुम हमारे अधिकारों के लिए लड़े। लेकिन आज मैं देख रहा हूं सांसद बन गए, दलाली से फुर्सत नहीं, थाने से दलाली, ब्लॉक से दलाली, तहसील से दलाली, बिजली वालों से दलाली, इन्होंने अपने जाति के अधिकारी लगा देते हैं, वो और बढ़िया दलाली देते हैं। ये देश के अंदर फैल रहा है, चाहे कोई भी सांसद हो, चाहे कोई भी विधायक हो, ज्यादातर मैंने देखा है ये दलाली में मशगूल हो जाते हैं। तो जनता के अधिकारों की रक्षा कहां से कर पाएंगे? आपने ये भी कई बार अखबार में पढ़ा होगा कि फलानी पार्टी के विधायक फलानी पार्टी में चले गए, 20 करोड़ में बिके, 30 करोड़ में बिके। ये ट्रेंड को हम चेंज करेंगे और जनता को एजुकेट करेंगे कब ऐसे भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारी जो हमारे देश को लूटने में, खोखला करने में लगे हुए, ये एक तरह से काले अंग्रेज जो बनते नजर आ रहे हैं, इनके खिलाफ एक मुहिम तेज करेंगे और एक वंडरफुल, आश्चर्यजनक कार्य किए जाएंगे और देश को फिर से उसी ओर ले जाएंगे जब सोने की चिड़िया कहते हैं। जी सर, अगला प्रश्न है सर, देश के युवा आर्मी से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते आप युवाओं के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं? एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री और फैमिली। शिक्षा हमारे देश की, हमारे परिवार की, हर नागरिक की रीढ़ की हड्डी है। शिक्षा ही है वो हमारी IQ लेवल को बढ़ाती है, सही और गलत का फैसला करने की हमारे पास बुद्धि प्रदान करती है। वो हमारे देश के नेता और अधिकारियों मिलकर के गरीब लोगों की शिक्षा को रीढ़ की हड्डी तोड़ती। शिक्षा को हम बहुत उस लेवल पर लाएंगे जिससे लोग समझ सके व्हाट द राइट, व्हाट द रॉन्ग। एजुकेशन के बाद फिर बात आती रोजगार की। मैं बात करूं, आज मैं इस रूप में आपके सामने बैठा हुआ हूं, वो केवल आर्मी। अगर आर्मी में मेरी नौकरी नहीं होती तो मैं भी कहीं आज 500 रुपए की मजदूरी कर रहा होता। सर, देश की रक्षा और युवाओं के रोजगार की बात जब आती है तो युवाओं की सबसे पहली पसंद सेना में भर्ती होना होता है। वर्तमान समय में जो अग्निवीर योजना जो लागू है, उसके बारे में आप किस तरह से विचार करते हैं? अग्निपथ योजना जो उन्होंने लागू की है, जिसके माध्यम से अग्निवीर बनाए जा रहे हैं। अग्निवीर योजना टोटल आर्मी को बर्बाद करने की योजना है, यूथ को बर्बाद करने की योजना है, यूथ के भविष्य को बर्बाद करने की योजना है। अगर ये योजना नहीं बदली गई तो अगले युद्ध में बहुत परेशानियों का सामना करना है। मैं नहीं चाहता कि भगवान युद्ध लगाए, घटनाएं घटे। अगर लग गई तो बहुत बड़ी परेशानी को सामना करना पड़ेगा। मैंने भी इस विषय को अपनी पार्टी में रखा है, प्रियंका गांधी जी के सामने रखा है। और मैंने कहा, उन्होंने मुझे पूछा था कि सबसे बड़ी समस्या कौन सी लोगों की। बहुत सारी समस्याओं बात की, लेकिन यूथ के बारे में मैंने बात की कि जो यूथ में क्षेत्र में घूमता था तो रोडों पर दौड़ते हुए मिलते थे, भीड़ मिलती थी और बात करते थे कि हमें ट्रेनिंग करा दीजिए गाड़ी रोक करके। मैं उनको ट्रेनिंग करता था, फिजिकल ट्रेनिंग देता था, गाइडेंस देता था। आज वो रोड, वो सड़कें सूनी पड़ी हुई है। गाँव में मिलते हैं नौजवान, पूछता हूँ कि किसकी तैयारी कर रहे हो, कब अग्निवीर में कुछ है नहीं, न तो इसमें प्रेजेंट है न फ्यूचर है। और नौजवान टूटा हुआ एकदम, सारी नौकरियों पर ताला लगा दिया गया है। मैं अपनी बात करूं, मैं अगर आर्मी में, आज मेरी पेंशन है, सारा फ्यूचर मुझे दिख रहा है। ये बात मैंने प्रियंका गांधी जी के सामने रखी कि अग्निवीर योजना रद्द करती है, अगर हमारी सरकार बनती है केंद्र में, तो यूथ को लिए बहुत अच्छा होगा।
उस दिन मुझे आश्वासन दिया उन्होंने, सिरोडीसी मीटिंग में इस विषय को उठाया कि हमारी सरकार अगर केंद्र में बनती है तो अग्निवीर योजना रद्द की जाएगी और पुरानी प्रक्रिया नियमों के तहत ही सेना में भर्ती की जाएगी। अपने देश को आज़ादी कराने में हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान दिया। कितने लोग शहीद हुए। शहीद की बात आती तो गला बनाता है। कोई नहीं, पानी की जरूरत नहीं है। तो आज़ादी असल में मिली नहीं, गोरे अंग्रेजों को भगाया। हमारे देश में ही कुछ लोग काले अंग्रेजों की भूमिका निभा रहे। जब मैं आर्मी से आया तो मैंने देखा गोरे अंग्रेजों को भगाया, काले अंग्रेज आ गए। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ वो बहुत गरीब परिवार से निकला हुआ। मैं आपके व्यक्तिगत परिवार के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। परिवार के बारे में हम बताएंगे आपको। माँ हैं, भाई हैं, पत्नी हैं, बहन है, सारा परिवार बढ़िया है। लेकिन जिस घर से मैं निकला हुआ हूँ उस लेवल के जो लोग हैं उनको शोषण हो बुरी तरह से। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, ये गरीबों का शोषण कर रहे हैं, कारण एक है। एक शराब में आपको बात करता नहीं आते थे स्कूल में जगनेर 6-7-8 किलोमीटर हमारे यहाँ से, तो हमें गांव में पानी की प्याऊ मिलती थी, 3 पानी की प्याऊ थी और वहाँ पर हम पानी पीते थे। माता बहनें बाबा कोई पानी पिला 5 पैसे 10 पैसे रखते थे, गंगा सबसे पानी पिलाते थे, ओक्से से पीते थे। अब हम वहाँ से निकलते हैं, प्याऊ की जगह वहाँ बन गए हैं शराब के ठेके और लिखा हुआ है या ठंडी बियर मिलती है या देशी शराब मिलती है या अंग्रेजी शराब। आप बात बताइए, इन्होंने एजुकेशन खत्म कर दी तो लोगों को सही गलत का ज्ञान कम होता जा रहा है। पास में शराब के ठेके खोल दिए, शराब पियो, झगड़ा करो, परिवार को बर्बाद करो, लीवर किडनी को खराब किए, डॉक्टरों को पैसा देते रहो। आप बीमार होकर के झगड़ा करोगे तो पुलिस है, प्रशासन है, नेता अधिकारी को पैसा देते रहो और तुम दीनहीन जिंदगी जियो। इस देश में अगर नेता बढ़िया होते, अधिकारी बढ़िया होते तो आज एजुकेशन अच्छी होती, शराब के ठेके गांव गांव नहीं खुलते, गलियों में नहीं खुलते। ये निश्चित मान लीजिएगा, अगर मुझे सांसद जनता बनाती है, जो जो चीज़ें गलत हैं उन सब के लिए मैं संसद में उठाऊंगा, हर अधिकारी से बात करूंगा, हर नेता मंत्री से बात करूंगा और अपनी बात को सुनाऊंगा और वो सुनेंगे। अगर मुझे इग्नोर किया, देश के लोगों की बातों को सुनने में इग्नोर किया तो डेफिनेटली मैं लाखों की जनता लेकर के रोड पर उतरूंगा और उनको कंपेल करेंगे। दे हैव टू लिसन द वॉइस ऑफ डाउन ट्रूडन पीपल एट एनी कॉस्ट। आपकी लोकसभा सीट के जो भी जमीनी मुद्दे हैं उनके निराकरण के लिए आपके संघर्ष की क्या झलक हमें देखने को मिलने वाली है? देखो, मेरा 2 शब्द मैं आपसे कहना चाहूँ तो आज जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पर, हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, धर्म के नाम पे, कुछ छोटे छोटे लालचों के लिए और बहुत सारे लोगों को साइकोलॉजिकल वार करते हैं लोग। कभी पैसे भी बांटते हैं और भी चीजें, चुनाव के अंदर शराब भी बढ़ती है, छोटे छोटे लालचों में लोगों को साइकोलॉजिकली वार करते हैं, मानसिक गुलामी। और कभी कभी चुनाव के दौरान वीडियो ऐसी बना के डाल देते हैं जाति की, धर्म की। कोई किसी को गाली दे देगा, बोलेंगे तुम्हारे समाज को फलाने ने गाली दे दी। गरीब लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कि ये चालाक किस्म के लोगों ने हमको गुमराह करने के लिए ऐसा किया। जो देश के अंदर एक तंत्र बैठ गया नकली लोगों का, और उस दौरान वो लोग जब वोट करते हैं तो कहते हैं हमारे समाज को तो गाली दे दी, हमने तो उसको पैसे दे दिए, हमारे लिए तो ये लाभ किया, हमारे खाते में तो ये आ गया। इस कारण से हमारे देश के लोग एक राइट मैन, एक सही आदमी सांसद विधायक नहीं चुन पा रहे। इसके लिए बहुत बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। अच्छे लोग समाज में आएंगे, नेता आएंगे, इनको गाइड किया जाएगा, सेंटर बनाए जाएंगे, ट्रेनिंग दी जाएगी, इनके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। ऐसे भ्रष्ट नेता अधिकारियों के खिलाफ गांव में सम्मान की जगह उनके कहा जाएगा पहले अच्छे इंसान बन के आइएगा, तब गांव में सभा करिएगा। ये नफरत की दरारें जिस लपटों में हमारा देश जल रहा है, निश्चित तौर पर सारी चीजों पर कार्य किया जाएगा और वो वंडरफुल चेंज लाएंगे कि देश के चोटी के आदमी से लेकर के आखिरी सीढ़ी के आदमी तक हम वो सारे अच्छे कर्म करेंगे जिसके अधिकारों की रक्षा हो सके। सर, एक चौपाई का अंश है, प्रभुता पाए काहे मद नाहीं, जिसका अर्थ है
कि सत्ता प्राप्त करने के बाद, उच्च स्थान प्राप्त करने के बाद किसे मद नहीं हुआ। सत्ता में आने के बाद आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन हमें देखने को मिल सकते हैं? सच्चाई है जो आप कह रहे हैं, जब आदमी को पावर मिलती है तो पगला जाते हैं ज़्यादातर लोग, और वो ऐसा आराम अय्यासी गलत धंधे में लग जाते हैं। इससे उनकी बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बुद्धि का नाश हो जाता है, गलत खाते हैं, गलत काम करते हैं, तो ठीक निर्णय नहीं ले सकते। मेरा जीवन जो है सिंपल साधारण जीता हूँ। ये शरीर तो न जाने क्या क्या मांगता है, हम सारी चीज़ इसको नहीं दे सकते हैं। मैं शरीर मेरा मांगता है तो 2 चीज़ें मैंने इसलिए कंपलसरी हैं, वो देता हूँ। भूख लगती है खाना खा ले, प्यास लगती है पानी पी ले, नींद आती है कुछ सो ले। कुछ जो प्रक्रिया है जिंदा रहने के लिए मैं केवल उतना ही करता हूँ, बाकी चीज़ें मैं शरीर को नहीं देता हूँ। इसलिए मैं स्वच्छ जीवन जीता हूँ, इसलिए मेरी बुद्धि का नाश नहीं होगा और इनके लिए वो सारे काम कर पाऊंगा जिसकी मैं ज़रूरत है। ये कोई सांसद बन के कोई खुदा नहीं बन जाता है। आखिर इंसान रहना चाहिए, ज़मीन पर रहना चाहिए। मैं सांसद बन जाऊँ तो मरूंगा, मंत्री बन जाऊँ तो मरूंगा, मुख्यमंत्री बन जाऊँ तो मरूंगा, मैं किसी भी पद पे पहुँच जाऊँ, हर हालत में मुझे मरना ही है। जब हर हालत में मरना है, लोगों का प्रेम मेरे प्रति है, लोगों का जो विश्वास है मेरे प्रति, फिर मैं उसे क्यों ख़त्म करूँ? अब एक एग्जाम्पल मैं बता दूँ, मैं गलत क्यों नहीं करूँगा। जब मैं माँ की कोख से जन्म लिया, मुझे नहीं पता मैं कहाँ से आया हूँ, किस देश से आया हूँ, किस बंगले से आया। जब ये शरीर मिट्टी में मिलेगा, मुझे नहीं पता किस देश में जाऊँगा, किस बंगले में जाऊँ। दूसरा, आज सूरज डूबेगा, रामनाथ जिंदा रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तो बड़ी बात है। एक सांस आने के बाद दूसरी सांस आएगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जब तुम्हारी किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, किसी भी समय शरीर मिट्टी में मिल सकता है, तो भी सारा नाटक, झूठ, बेईमानी, गद्दारी, धोखा, ये सारे जो झंझट में क्यों हो आप लोग? इस संसार में आए हो, इस संसार को सुंदर बनाओ, लोगों की जीवन को सुंदर बनाओ, बगिया को सुंदर बनाओ और इस ईश्वर की बगिया को एक माली की तरह अच्छा काम करते हुए चलते बनो। इसलिए मैं उस लाइन में नहीं जाऊंगा जो आज देश के अंदर कुछ लोग, कुछ नेता ऐसा कर रहे हैं। ये निश्चित मान के चलिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर रामनाथ सांसद बनता है तो पूरा हिंदुस्तान जानेगा सांसद क्या होता है, सांसद के अधिकार क्या होते हैं और जनता के अधिकार क्या होते हैं। भारतीय संविधान के उद्देश्यों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनहरे अक्षरों में लिखी हुई है। लेकिन इन सब की प्राप्ति के लिए हमें कर्मठ कर्मयोगी की आवश्यकता होती है। रामनाथ सिकरवार जी ऐसे ही कर्मठ कर्मयोगी हैं जिन्होंने अपने अतीत में हुए अन्याय, बड़े स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार, वंचितों के साथ हो रहे भेदभाव और धर्म, जाति, वर्ग आदि में तोड़ने का षड्यंत्र करने वाली ताकतों के खिलाफ संघर्ष किया है। उन ताकतों से लड़ने के लिए आज हमारे साथ बातचीत में शामिल रहे श्री रामनाथ सिकरवार जी, जो जनता के साथ, जनता के लिए, जनता के बीच से ही निकले हैं और जनता के संघर्षों के लिए सदैव तत्पर है। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।